आज का विषय जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका सवाल है, विश्व में सबसे पहले किस देश ने जीएसटी लागू किया था? आपका आंसर है फ्रांस ने। आपका सवाल है, फ्रांस में जीएसटी कब लागू हुआ था? आपका आंसर है 1954 में। आपका सवाल है, भारत सरकार ने जीएसटी कब लागू किया था? आपका आंसर है 2017 में। आपका सवाल है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपका आंसर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपका सवाल है, जीएसटी के पंजीकरण में कितने डिजिट होते हैं? आपका आंसर है 15 डिजिट। आपका सवाल है, भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर है 1 जुलाई को। आपका सवाल है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में जीएसटी लागू किया गया था? आपका आंसर है असम में। आपका सवाल है, जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? आपका आंसर है 3 भागों में। आपका सवाल है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? आपका आंसर है बिहार। आपका सवाल है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? आपका आंसर है 53 सदस्य। आपका सवाल है, जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया है? आपका आंसर है 101वां संशोधन। आपका सवाल है, जीएसटी बिल को राज्यसभा में कब पारित किया गया था? आपका आंसर है 3 अगस्त 2016 को। आपका सवाल है, जीएसटी की चोरी करने पर कितने वर्ष का कारावास होगा? आपका आंसर है 5 वर्ष का। आपका सवाल है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका आंसर है दिल्ली में। आपका सवाल है, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आपका आंसर है अमिताभ बच्चन को। आपका सवाल है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? आपका आंसर है अप्रत्यक्ष कर। आपका सवाल है, इनमें से किस पर अभी भी वैल्यू एडिड टैक्स लगता है? आपका आंसर है शराब पर। आपका सवाल है, जीएसटी पोर्टल किसने बनाया था? आपका आंसर है इन्फोसिस लिमिटेड ने। आपका सवाल है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कब तक मान्य होता है? आपका आंसर है जब तक कैंसिल न हो। आपका सवाल है, वस्तु और सेवा कर जीएसटी की अवधारणा किस देश से शुरू हुई थी? आपका आंसर है कनाडा। आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी द्वारा समाप्त कर दिया गया? आपका आंसर है सेवा कर। आपका सवाल है, जीएसटी किस पर लगाया जाता है? आपका आंसर है उपरोक्त सभी। आपका सवाल है, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से प्रभावी रहा। भारत ने किस देश से दोहरे जीएसटी के मॉडल को चुना है? आपका आंसर है कनाडा देश से। आपका सवाल है, लगभग कितने देशों ने जीएसटी को अपनाया? आपका आंसर है 160 देशों ने। आपका सवाल है, निम्न में से कौन सा देश अधिकतम जीएसटी कर स्लैब है? आपका आंसर है भारत देश। आपका सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़ा कर स्लैब है? आपका आंसर है अर्जेंटीना। आपका सवाल है, आईजीएसटी में आई का क्या मतलब है? आपका आंसर है एकीकृत या इंटीग्रेटेड। आपका सवाल है, आईजीएसटी के तहत निर्धारित अधिकतम दर है? आपका आंसर है 28%। आपका सवाल है, भारत में जीएसटी पहले प्रस्तावित किया गया था? आपका आंसर है वर्ष 2000 में। आपका सवाल है, जीएसटी किस संशोधन के तहत आता है? आपका आंसर है 122 संशोधन। आपका सवाल है, किस अधिनियम के तहत जीएसटी शुरू की गई थी? आपका आंसर है 101 अधिनियम के तहत। आपका सवाल है, अनुच्छेद संख्या के आधार पर जीएसटी परिषद गठन हुआ? आपका आंसर है अनुच्छेद संख्या 279 ए। आपका सवाल है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका आंसर है नई दिल्ली में। आपका सवाल है, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? आपका आंसर है वित्त मंत्री। आपका सवाल है, जीएसटी बिल को स्वीकृति देने वाला पहला राज्य है?
आपका आंसर है असम राज्य। आपका सवाल है पहला राज्य है जो जीएसटी विधेयक को पारित कर दिया। आपका आंसर है तेलंगाना राज्य। आपका सवाल है केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीसी ने घोषणा की कि हर साल को जीएसटी दिवस के रूप में माना जाएगा। आपका आंसर है 1 जुलाई को। आपका सवाल है स्मार्टफोनों को जीएसटी के तहत पर लगाया जाएगा। आपका आंसर है 12%। आपका सवाल है जीएसटी के तहत बीमा पर प्रतिशत काटा जाता है। आपका आंसर है 18%। आपका सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी पाप के अधीन आता है। आपका आंसर है ये सभी। आपका सवाल है कोयला किस दर संरचना के अंतर्गत आता है। आपका आंसर है 5%। आपका सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है। आपका आंसर है डीजीएसटी। आपका सवाल है अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर कौन सा जीएसटी लागू होता है। आपका आंसर है आईजीएसटी। आपका सवाल है जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपका आंसर है उपरोक्त सभी। आपका सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। आपका आंसर है आय। आपका सवाल है जीएसटी के अंतर्गत किस प्रकार की कर संरचना होती है। आपका आंसर है द्विस्तरीय कर प्रणाली। आपका सवाल है छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी में कौन सी योजना है। आपका आंसर है संरचना योजना। आपका सवाल है जीएसटी का प्रशासनिक कार्य कौन करता है। आपका आंसर है जीएसटी परिषद। आपका सवाल है जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण के लिए न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर कितना है। आपका आंसर है 20 लाख। आपका सवाल है जीएसटी के अंतर्गत किस प्रकार का कर संगणना किया जाता है। आपका आंसर है बिक्री मूल्य पर। आपका सवाल है जीएसटी लागू करने से पहले कितने प्रकार के अप्रत्यक्ष कर भारत में थे। आपका आंसर है 17 प्रकार के। आपका सवाल है निम्नलिखित में से किसकी दर जीएसटी के अंतर्गत सबसे अधिक है। आपका आंसर है 28%। आपका सवाल है इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या अर्थ है। आपका आंसर है खरीदे गए माल पर लगाया गया कर। आपका सवाल है जीएसटी में रिटर्न दाखिल करने की आवृत्ति क्या है। आपका आंसर है मासिक। आपका सवाल है जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज का क्या मतलब है। आपका आंसर है ग्राहक द्वारा कर का भुगतान। आपका सवाल है किस संगठन ने भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश की थी। आपका आंसर है 13वां वित्त आयोग ने। आपका सवाल है जीएसटी का प्रबंधन और नीति निर्धारण कौन करता है। आपका आंसर है जीएसटी परिषद। आपका सवाल है जीएसटी के अंतर्गत कितने प्रकार की दरें लागू की गई हैं। आपका आंसर है 4 प्रकार की। आपका सवाल है जीएसटी के तहत पंजीकरण किस पोर्टल पर किया जाता है। आपका आंसर है www.gst.gov.in। आपका सवाल है जीएसटी लागू होने के बाद कौन सा कर समाप्त हो गया। आपका आंसर है उपरोक्त सभी। आपका सवाल है जीएसटी के तहत ई-वे बिल कब आवश्यक होता है। आपका आंसर है 50,000 रुपये से अधिक के सामान के लिए। आपका सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जीएसटी के अंतर्गत विशेष श्रेणी का राज्य नहीं है। आपका आंसर है उत्तर प्रदेश। आपका सवाल है जीएसटी के अंतर्गत रिवर्स चार्ज तंत्र लागू होता है। आपका आंसर है आयात पर। आपका सवाल है जीएसटी के तहत शून्य रेट किस पर लागू होता है। आपका आंसर है आवश्यक वस्तुएं पर। आपका सवाल है जीएसटी के तहत सेवाओं पर कर दर सामान्यतः क्या है। आपका आंसर है 18%।